एक बार आम और चेरी कहीं पर जा रहे थे कि तभी दो गरीब फल उनके पास आते हैं और कहते हैं, साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरा घर मुझसे मत छीनिए। तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए। मैंने तुम्हें एक बार कहा ना, घर खाली कर दो, मतलब खाली कर दो। साहब, हम गरीब लोग कहाँ पर जाएंगे? हम पर रहम कीजिए। उस घर के अलावा हमारे पास और कोई घर भी नहीं है, हम कहाँ पर जाएंगे? कौन है ये लोग और इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। साहब, हमसे हमारा घर मत छीनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम गाड़ी में जाकर बैठो। और फिर आम उन दोनों गरीब को धक्के मारकर गिरा देता है। साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ पर जाएंगे? और फिर आम अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और उन दोनों का रो रो कर काफी बुरा हाल हो रहा था। देखो, अब से इस घर पर हमारा कब्जा है। तुम रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लो। लेकिन साहब, ये घर तो मेरा है। ये घर तुम्हारा था, अब नहीं रहा। चुपचाप ये 7 लाख रुपए लो और यह घर खाली कर दो। साहब, मैं अपना घर कैसे खाली कर सकता हूँ? मुझे ये घर नहीं बेचना है। तो फिर ठीक है, पुलिस आएंगे और तुम्हारा ये घर खाली करवा देंगे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। तो फिर यह 7 लाख रुपए लो और घर खाली कर दो। इसी में तुम सबकी भलाई है। ऐसा मत कीजिए साहब, हम कहाँ जाएंगे? वकील साहब, इनका अंगूठा लगवा लो। और फिर आम वहाँ से चला जाता है। देखो भाई, ऐसा है, चुपचाप इस पर अंगूठा लगा दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नहीं साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। देखो, चुपचाप 7 लाख रुपए ले लो, नहीं तो फिर यह भी नहीं मिलेंगे। और फिर वकील डरा धमका कर अंगूठा लगवा लेता है। अरे, उसे थोड़ा और डरा कर रखो। अंगूठा तो उसने लगा ही दिया है और घर भी खाली कर ही देगा। कब तक क्यों गरीबों के घर पर कब्जा करते रहोगे? देखो, यह मेरा काम है और मैं ऐसे ही किसी के घर पर कब्जा नहीं करता, उसे मैं पैसे भी देता हूँ। हाँ, मुझे पता है। कितने पैसे देते हो तुम? उसे पैसे देना नहीं बल्कि भीख देना कहते हैं या फिर लूटना कहते हैं। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम में दखल मत दिया करो। तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम्हारा काम है घर संभालना, तो तुम घर ही संभालो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो। किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना, तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। ये सब कुछ नहीं होता और तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाया करो। थोड़ी देर बाद अरे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, कल तक आपको घर मिल जाएगा। वकील साहब, कल तक उस घर के पेपर तैयार करवा दो, उसे बेचना है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और फिर वो वकील साहब उस गरीब को घर से निकाल देते हैं और फिर आम उस घर को 15 लाख में बेच देता है। कुछ देर में आम को एक कॉल आता है। क्या? हाँ, मैं पहुंचता हूँ। वो फोन हॉस्पिटल से था। जब आम हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि चेरी की हालत काफी गंभीर है। इनका किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, किडनी बदलना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस आप कैसे भी करके इन्हें ठीक कर दीजिए। ठीक है, इसमें 60 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। आप पैसे जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। अब आम को चेरी की कही हुई बात याद आती है। किसी का घर छीनकर थोड़े से पैसे देकर उस पर तुम एहसान नहीं करते हो। हाँ, तुम बस गरीबों का हक मारो। किसी दिन उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखना, तुम्हें एक दिन गरीबों की हाय लगेगी। अब आम को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तुम ठीक हो? मैंने आपको बोला था ना कि गरीबों की हाय हमें नहीं लेनी चाहिए, और देखा इसका नतीजा। ऊपर वाला सब देखता है।
हाँ चेरी, तुम एकदम सही बोल रही हो। अब से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैंने जिनके भी घर लिए हैं उनके घर में लौटा दूंगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। और यहाँ पर गरीबों का बहुत ही बुरा हाल था। उनके पास रहने के लिए तो घर भी नहीं था, ऊपर से यह ठंडी कि तभी आम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। साहब, आप यहाँ पर। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा घर तो पहले ही आपने छीन लिया। मैं यहाँ पर घर लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। मतलब हम कुछ समझे नहीं। ये लीजिए आपके घर के पेपर। अब से आपके जमीन पर कोई कब्जा नहीं है। ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों से सभी के साथ यही सब गलत काम कर रहा था, जिसकी सजा मुझे मिल गई। और फिर आम हाथ जोड़कर माफी मांगता है और फिर वो दोनों ही गरीब बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे अपना घर मिल चुका था और वो दोनों ही गरीब आम को माफ कर देते हैं। 10 दिन बाद चेरी एकदम ठीक हो जाती है और वापस अपने घर आ जाती है। अब से आम मेहनत करके ईमानदारी से पैसा कमाता। हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें उसकी सजा जरूर मिलती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।